में भी और आर्टिस्ट की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है, या आप कहते हैं चीज़ें वैसी ही चल रही हैं जैसे 10 साल पहले थी? मुझे लगता है हम पे जो है ना वो डबल असर होता है, हुआ है एक इंसान होने के नाते और जी, फिर एक एक्टर या आर्टिस्ट होने के होने के नाते। नाते। क्योंकि इंसान होने के नाते पूरे मुल्क पे जो मसले मसाइल हैं, अब वो हम्म जिस लिहाज से भी कहें, पॉलिटिकल कहें या महंगाई के, जो भी हम्म एक चल रहे हैं, एक तो उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और फिर उससे इफ़ेक्ट जो होता है टीवी के ड्रामास पे, टीवी पे, हम्म इंटरटेनमेंट पे, वहाँ से भी जो असर होता है वो भी हम पे होता है। तो हम दो तरह से इफेक्ट इफेक्टिव होते हैं, होते हैं। बिल्कुल इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। आप बड़े लकी हैं लेकिन कि आपने काशिफ निसार जैसे डायरेक्टर के साथ 3 प्रोजेक्ट पहले किए। कानों को क्यों नहीं, आप बताएं आपने कानों को क्यों हाथ कानों लगाया? को इसलिए हाथ लगाया, मैंने सुना है, मतलब यहाँ इतना वो है नहीं कि जब भी जितने भी हमारे बड़े, मतलब बड़ों से मुराद हम वाकई जिनको कबीर साहब हो जी गए, सुहेल अहमद जी साहब जी हो जी, गए, इनसे सुना है कि जब भी किसी टीचर का नाम आए ना तो आप कानों को हाथ हाथ लगाते थे। लगाए। हाँ तो वो एक होता था, वो एक रिवायत कह लें या अदब बिल्कुल कह लें या कुछ कह लें, तो बिल्कुल, वो एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से। दोनों हाथों से। आपने तो उनके काशिफ साथ निसार जी। 3 ड्रामे पहले किए। पिछले साल हमने रकीब से देखा। इस साल आपने उनके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रामा जो कि टेलीविजन पे नहीं आया लेकिन ओटीटी पे बहुत पॉपुलर हुआ, मिसेस एंड मिस्टर शमीम, जी जिसकी पिछले साल आपने बात की थी, उसका नाम कुछ और था, जी है जी। ना? प्रेम प्रेम जोगी, पहले था मन जोगी। मन जोगी, मन जोगी मन नाम जोगी। तो उसको वो बन गया मिसेस एंड मिस्टर शमीम। उसमें आपका कैरेक्टर था खुर्रम साहब का, जो कि एक बहुत ही ग्रे कैरेक्टर और बहुत ही नापसंद करने वाला, है ना? कुछ बिल्कुल ऐसा। अनलाइकेबल सा कैरेक्टर, लेकिन बहुत ह्यूमन एलिमेंट भी था उस हाँ कैरेक्टर में। हाँ तो जिन्होंने देखा है वो फ़ौरन समझ गए होंगे कि जो बहन होती हैं जी शमीम की, उनके हस्बैंड का आप रोल करते हैं, और रोविंग आय भी है, कुछ लड़कियों की ठरक भी है, जी जी कुछ जी। बीवी के साथ भी जिंदगी के सारे रोब है। रंग हैं उसमें। जिंदगी के सब रंग, फनकार है पूरा, पूरा फनकार है, लेकिन एक ह्यूमन एलिमेंट भी है। तो क्या एक्साइटमेंट थी उस प्रोजेक्ट की, बिकॉज आपने काशिफ के साथ पहले भी काम किया हुआ है, और इसमें क्या क्या आपको फ़र्क लगा टेलीविज़न के लिए प्ले बनने में और ओटीटी के लिए बनने में? देखिए, दो तीन चीज़ें थी। एक तो सबसे पहले तो ज़ाहिर बताया काशिफ काशिफ निसार, फिर साजी गुल, बहुत अच्छे राइटर जी हैं वो, बिल्कुल। उनका वो लिखा हुआ था। उसके बाद था कि ओटीटी, मतलब थोड़ा सा आप, वैसे तो आजकल हर ड्रामा ही यूट्यूब पे और दुनिया भर में देखा जाता है, लेकिन फिर भी एक होता है कि इंटरनेशनली आपको देखा जाएगा, जी या वो चीज़ें जो हैं वो देखने वाला उसको किसी और माइंड से देखेगा कि टीवी की चीज़ नहीं है, अच्छा ये एक पोर्टल है, उसकी चीज़ है। जी और फिर उसमें थोड़ा सा जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो टॉपिक्स होते हैं जो कि हम वैसे टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते या राइट नहीं दिखा सकते या नहीं बोल सकते। वहाँ थोड़ी सी आपको आज़ादी होती है कि आप जी उन टॉपिक्स को टच कर सकें, जी जो कि उसमें भी दिखाया गया। वो बिल्कुल। शायद अगर यहाँ की टीवी के लिए बनता तो शायद हम ना दिखा सकते, आप सेंसर समझते हैं कि पॉलिसी। सही है इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन टीवी पे लगाना, कि दिखाना चाहिए था? मेरे ख्याल से, दिखाना क्योंकि चाहिए था। बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा सेंसर पॉलिसीज़ वगैरह आप की वजह से। इसमें अग्री करते हैं? बिल्कुल, जो मतलब अगर हम उसको इस तरीके से देखें, जो हम टीवी पे देखते हैं ना वो हमारे बेडरूम में घुसा हुआ है। टीवी जो है ना हमारे बेडरूम में है। ठीक तो है, वो जब हम चला रहे हैं तो वो बच्चे भी साथ हैं, ठीक है, वो बड़े भी साथ हैं, वो ठीक है। ऐसे लोग भी साथ हैं जिनके साथ हम बैठ के शायद ऐसे टॉपिक डिस्कस नहीं करते, अदब की वजह से या लिहाज की वजह से, किसी वजह से। ठीक है। या अगर बच्चे जिनको हम चाहते हैं कि अभी वो ऐसी चीज़ें ना देखें, जब वो उनको शऊर आ जाए तब समझ सकें तब देखें। जबकि अगर आप यूट्यूब की बात करते हैं, पोर्टल की बात करते हैं, तो वो यहाँ है जी जी ज़्यादातर। वो ठीक है आजकल लोग टीवी पे भी देखते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर यहाँ है और उसका एक देखने का अपना ही मज़ा है। अगर आपको उसकी लत लग जाए तो आप टीवी बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो आप बिल्कुल। उस पर देखते हैं। जी तो वो ज़्यादातर जो पोर्टल है वो हमारे यहाँ है, तो वो एक पर्सनल चीज़ है। वो अगर आप देखते हैं या नहीं देखना चाहते या उसको आगे करना चाहते हैं या उसको रोकना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो अभी जो हमारी एजुकेशनल लेवल हमारे यहाँ है राइट या जो शऊर का जी पैमाना यहाँ है, उसमें ठीक है कि कुछ चीज़ें यहाँ हों और वो टीवी पे बगैर पता चले ना लग जाएं। ना लग जाए। तो वो उस लिहाज से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है, एक राइट। सेंसरशिप की। आपका अपना कंफर्ट लेवल कैसा था उस कैरेक्टर को करते हुए या उस कहानी का हिस्सा बनते हुए? मैं जब भी, जो मेरी थोड़ी सी समझ है, वो मैं देखता हूँ कि अच्छा ये करेक्टर कहाँ से चला और कहाँ जा रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे करेक्टर जो पहले सीन से ही बुरे हों और एंड तक बुरे हों और वो कामयाब हो जाएं, तो वो करेक्टर मैं नहीं करना चाहूँगा कि आप बुराई को कामयाब दिखा दें, ठीक है। या फिर आप अच्छाई को
नाकाम दिखा दें। ठीक है। तो वो कुछ होना चाहिए, एक तो करेक्टर की कुछ जर्नी होनी चाहिए कि वो कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, उसमें उतार चढ़ाव कैसे हैं, तो वो उसमें बहुत मज़े का था। फिर उसका एंड जो था वो एक बहुत क्रूल कह दें या उसके लिए यही होना चाहिए था जी। ताकि अगर कोई देख रहा है उसको मजाक मजाक में फॉलो ना कर ले। बिल्कुल, मकसद ये होता है। बिल्कुल। तो वो उसका वार्निंग भी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल कि आप वो एंटरटेनमेंट के क्योंकि आप जब देख रहे होते हैं ना तो आपको कुछ चीज़ें किसी करेक्टर की पसंद आ रही होती हैं, किसी की नापसंद आ रही होती हैं, तो वो पसंद करते करते आप किसी नेगेटिव करेक्टर को अपने अंदर ऑब्जर्व ना कर लें। अच्छा जी मैं भी ऐसा करूँगी कि ये बहुत मज़े का है, ये मज़े का है, ये मज़े का, मैं भी ये ऐसा हरकत कर, अच्छी है, ये मैं ये करूँ। हाँ ये हरकत। तो इसलिए उसका अंजाम जो है ना वो ऐसा दिखाया जाए कि जिससे रुका जाए कि नहीं ये तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका अंजाम बुरा हुआ तो इसका मतलब है बुरा बंदा था। तो वो थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि एक करेक्टर में आपकी वजह से गलत मैसेज ना चला जाए। और वो इस टाइप के करेक्टर में अक्सर होता है कि आप नेगेटिव और कॉमेडी अगर दिखा रहे हैं तो वो उसको कोई फॉलो ना कर ले। तो वो मज़े का था। और फिर टॉपिक और फिर कास्ट, पूरे कास्ट, बिल्कुल। और वो एक पूरा जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत था, बहुत बहुत मजे- इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत था। मजे का, बहुत और मजे शुरू से लेके आखिर तक उसमें इतनी चीज़ों को एड्रेस किया गया। मगर फिर भी कुछ चीज़ें ऑब्वियसली नहीं, ओपन टू इंटरप्रिटेशन भी रह जाती हैं कि देखने वाला खुद समझे कि जी बिल्कुल दो लोगों की रिलेशनशिप असल में क्या थी या क्या था। बिल्कुल। खुर्रम जैसा कैरेक्टर करने के लिए आप कोई प्रेपरेशन करते हैं या कुछ आप पढ़ते हैं या कुछ लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह ये डेवलप कैसे नहीं, होता है? आपको क्या लगता है मैंने 6 महीने अपनी बीवी को मारा होगा, पीटा होगा कि नहीं, मैं कैरेक्टर बना रहा हूँ, कैरेक्टर और बना रहा हूँ। क्या कैरेक्टर ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। लेकिन अगर ऐसे तो फिर कोई अगर ऐसा अच्छा होगा- एक्टर खुश, किसी की अच्छी मैरिड लाइफ ना हो फिर किसी अच्छे फिर तो एक्टर की। और फिर हर बंदा ऐसे कैरेक्टर करना चाहता है। नहीं, लेकिन मेथड एक्टिंग होती है फिर भी, या लोग रोल में डल जाते हैं, या फिल्में ऐसी देखते हैं जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स हों। सबसे पहले तो डायरेक्टर और राइटर के साथ आपके सेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो मेरे लिहाज से। मगर टेलीविजन के लिए मैंने सुना नहीं होते। जो ना करना चाहे नहीं करे, लेकिन कम से कम मैं तो करता हूँ कि राजमी राइटर से कोई सलाम दुआ की एक सेशन कि जब उन्होंने सबसे पहले उन्होंने लिखा बिल्कुल उसको, उस स्टोरी को, तो उन्होंने कैसा लिखा, पूरी स्टोरी के अलावा मेरा जो कैरेक्टर जो मैं करना चाह रहा हूँ उसको कैसे देखा, फिर उसके बाद डायरेक्टर ने उसको ऑब्जर्व किया कि वो अब कैसा दिखाना चाह रहा है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो राइटर बता रहा होता है वो डायरेक्टर से अलग होती हैं, या जो डायरेक्टर ने बताया होता है वो राइटर से अलग होती हैं। लेकिन आपको पता सब हो कि राइटर ने इस माइंड से लिखा है और अब डायरेक्टर तक आ गया, तो अब ये बन गया एक अंडरस्टैंडिंग हो 360 डिग्रीज। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एट द एंड आपको लेके तो वही चलना है जो डायरेक्टर कह रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उसने वो पूरा प्रोजेक्ट दिखाना है। राइट। तो वो मेरी साजिगुल से तो बहुत अच्छी मुलाकात और बातचीत भी होती रहती थी। और फिर साथ काशिफ निसार साहब, तो वो काशिफ भाई से डिस्कशन हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से सारी चीज़ें लेके चलनी है। बाकी आप कह रहे हैं मेथड एक्टिंग वो होती है, लेकिन वो 100% ऐसा नहीं होता कि आप उस माहौल में जाके रहना शुरू कर दें। कम से कम यहाँ पे शायद हॉलीवुड में अब भी ऐसा होता हो, लेकिन कम से कम यहाँ इतना नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो फिर नेगेटिव करेक्टर कैसे करेंगे अगर नेगेटिव करेक्टर के लिए हम इतना मेथड में जाएंगे। लेकिन उसके लिए वही होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन, मतलब जो कहा जाता है कि एक्टर का एक यहाँ जो होता है ना बैंक होता है, कि वो जो आप रोज़ाना रूटीन में चीज़ें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उठते बैठते आप रिश्तेदारों में, दोस्तों में, किसी ने कोई बात बताई, किसी ने कोई, उसमें से चीज़ें निकालते हैं। अच्छा अगर ऐसी सिचुएशन है तो अच्छा मैंने कहीं, और वो ज़रूरी नहीं होता कि आप उस वक्त सोचें कि मैं सोचूं कि अच्छा जी क्या, उस वक्त जो आप कर रहे होते हैं वो वही होता है जो आपने किसी से सुना, आपने कहीं पढ़ा या आपने कहीं देखा, आपकी सबकॉन्शियस में चला गया, सारी चीज़ें होती हैं। वो जहाँ वो रखा होता है वहाँ से चीज़ें निकलती हैं। फिर अगर उसमें कोई नोक पलक ऊपर नीचे करनी है, वो डायरेक्टर होता है कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है कि इतना इस हद तक नहीं जाएगा। फिर कई चीज़ें होती है, वो काश भी कहते हैं कि ये यहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ से आ रहा है, मतलब जहनी तौर पे, तो वो ये बताते हैं कि यहाँ से आ रहा है, तो इसको अब ये देखना है। तो वो फिर उस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है शूट जब हम कर रहे होते हैं, पहले एपिसोड का काम है, आज अगला सीन जो है वो 10वें एपिसोड का है, अगला सीन जो है वो 3रे एपिसोड का है, तो वो सीक्वेंस में तो नहीं होता कि हम उसको मेथड एक्टिंग को लेके चलें और सीक्वेंस वाइज चलें। ये चीज़ थिएटर में तो बहुत